दूँ तुम्हारा इलाज। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, हल्का सा बुखार लग रहा है बस। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है? घबराने की कोई बात नहीं है, बस वायरल इन्फेक्शन है। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। सुनो, मैं ऑफिस कॉल करके बोल देता हूँ कि आज नहीं आ पाऊँगा। नहीं, मेरा मतलब है इतनी सी बात के लिए तुम ऑफिस से छुट्टी क्यों ले रहे हो? वैसे तुम्हारे बॉस पहले तुम्हें वार्निंग दे चुके हैं, अगर अब छुट्टी लोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तुम टेंशन मत लो, आई विल मैनेज। अरे तुम अकेली इस हालत में कैसे रहोगी? कोई ज़रूरत पड़ गई तो? डॉक्टर साहब ने बोला तो है कि सब ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। आर यू श्योर? हाँ बाबा, आई एम श्योर, डोंट वरी। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? जी सर, घबराने की कोई बात नहीं है। दवाइयाँ ले लेंगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। आप बेफिक्र होकर ऑफिस जा सकते हैं। ओके। सुनो, मैं शाम को जल्दी ही आ जाऊँगा, अपना ध्यान रखना। ओके। इसे शक तो नहीं हुआ होगा ना? एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है, कुछ पता नहीं चलने वाला उसे। तुम छोड़ो ना ये सब, चलो ना रूम में चलते हैं। कैसा पति हूँ यार मैं। बीवी बीमार है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे ये दोनों कहाँ गए? कब तक हमें ऐसे डर डर के मिलना पड़ेगा? तुम अपने बेवकूफ़ पति को बता क्यों नहीं देती हमारे बारे में? बोल देना उसे कि तुझे उसे डिवोर्स चाहिए। बेबी, मैं तो खुद उस बेवकूफ़ से छुटकारा चाहती हूँ, बस सही मौके की वेट कर रही हूँ। जब तक जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलने दो। और वैसे भी ऐसे छुप छुप के मिलने का ना अलग ही मज़ा है। जब तुम अपने इस आशिक के बाहों में बाहें डालकर हमारे डिवोर्स की बात कर रही थी, इतना प्यार करता था तुमसे, क्या कमी छोड़ी थी जो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोची? मैंने अपने मायके में कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी। मुझे लगा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन तुमसे शादी करके मैं तो बर्बाद ही हो चुकी हूँ। अरे बचता क्या है तुम्हारी जॉब से हम दोनों को? आज तक ना तो तुमने मुझे कोई गहना खरीद के दिया है, ना ही कहीं घुमाने लेके गए हो। अरे कम से कम राहुल मेरी सारी जरूरतें तो पूरी करता है। खुश हूँ मैं इसके साथ। मैं अच्छे से रख सकूं इसलिए दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए पैसे और गहने ज्यादा जरूरी है। प्यार से कभी घर नहीं चलता है। और वैसे भी कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें बताने ही वाली थी मेरे और राहुल के रिश्ते के बारे में। अच्छा हुआ तुम्हें पहले ही पता चल गया, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। सही है, अब इस शादी में साथ रहने का कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारा नया रिश्ता मुबारक हो, बस मेरे घर से निकल जाओ। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। चलो राहुल यहाँ से। एक मिनट, तुम इसे छोड़कर रहोगी कहाँ? तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर पे, और कहाँ? क्या, मेरे घर? हाँ, अब इसे तो हमारे बारे में पता चल ही चुका है। अब हम शादी करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रियम, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा तुमसे। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? हमेशा तो तुम यही कहते रहते हो ना कि हम दोनों के बारे में सोचो। अब सोच तो रही हो ना।
प्रिया मिलने मिलाए तक तो ठीक था, लेकिन शादी वादी मैं वो नहीं करने वाला। जो औरत पैसों के लिए अपने पति को छोड़ सकती है, कल को अगर तुम्हें मुझसे ज़्यादा पैसे वाला मिल गया तो क्या गारंटी है कि तुम उसके लिए मुझे नहीं छोड़ोगी? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? राहुल राहुल मेरी बात तो सुनो राहुल। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर ट्रस्ट मी, आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जिस लालच के चलते तुमने मुझे छोड़ा, आज उसी लालच ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। माफ करना, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चली जाओ मेरे घर से, चली जाओ।